साथियों, आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां केवल लड़के को ही महत्व दिया जाता है। अधिकांश लोगों के घर में जब बेटी का जन्म होता है तब घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। परंतु यह कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य की अज्ञानता है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। लेकिन साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेटियों का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो सौभाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य किए होते हैं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि बेटी का जन्म किस घर में होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री के इस खास वीडियो में। साथियों, बेटी कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती है। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। महाभारत के अनुसार जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किस कारण से बेटी का जन्म होता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब किसी को बेटा होता है तो वह भाग्य से होता है, परंतु बेटियां सौभाग्य से होती है। स्त्रियां या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य का कार्य करते हैं। उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण बेटी का माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं माता पिता को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके। तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो सृष्टि को निरंतर चलाने के लिए हर चीज न्योछावर कर देती है। हे अर्जुन, इस सृष्टि पर जिस दिन बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होगी तो परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने भी किसी से कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती है। बेटी माता पिता के घर में अपना उत्तरदायित्व निभाती है। ससुराल आकर बहू के रूप में भी अपने पूरे कर्तव्यों का पालन करती है। साथियों, आजकल आप भी सुनते होंगे कि बेटियां या बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर पिंडदान नहीं कर सकती, परंतु ये बिल्कुल गलत तथ्य है। रामायण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तब उनकी बहू सीता माता ने ही उनका पिंडदान किया था। हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू पिंडदान कर सकती है। इसलिए साथियों, वह लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन वह प्रबल किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियों का जन्म होता है। शायद इसी कारण से बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। बहुत से लोगों को पूर्व जन्म के पुण्य के कारण बेटी का जन्म तो हो जाता है, परंतु उनकी घटिया सोच के कारण इस जन्म में वह बेटी को बोझ समझते हैं। लेकिन बेटी अपनी किस्मत और अपना भाग्य खुद लेकर आती है, साथ ही अपने माता पिता की किस्मत भी संवारती है। एक बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। प्यार, सम्मान, अपनापन एक बेटी ही देती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। बेटी कभी भी बाप के कंधों पर बोझ नहीं होती है। अगर बेटी बाप के कंधों पर हो तो हर बोझ को हल्का कर देती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती है, सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती है। साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब वह आत्मा उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढल जाती है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है। अगर कोई पुरुष वही काम करता है जो एक महिला करती है तो वह आत्मा अगले जन्म में स्त्री बनती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष मरते समय स्त्री को याद करता है वह अगले जन्म में लड़की के रूप में जन्म लेता है। अगर वह भगवान को याद करता हुआ मरता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।